डियर स्टूडेंट्स, चैलेंजेस मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग घर पे सुरक्षित और सेफ होंगे। ठीक है बेटा, आप पढ़िए अच्छे से। आपके लिए हम लोग यहाँ पर लगातार जितना भी होगा हम मेहनत करेंगे आपके लिए। बट आपको घर पे बैठे हुए हर टॉपिक का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पहुंचाना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए आज हम मैथ्स का एक वंडरफुल ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब इतना खूबसूरत है ना कि आप यकीन नहीं मानेंगे कितना खूबसूरत है। मतलब समझ रहे हो, आपके दिमाग में कोई इंसान या कोई चीज जितनी खूबसूरत होगी शायद उससे भी खूबसूरत चीजें यहाँ पे हम लेके आएंगे। यकीन नहीं मानेंगे आप, इतना मोहब्बत हो जाएगी अगर ये टॉपिक अगर आप समझ लेते हो ना, मैथ से आपको मोहब्बत हो जाएगी। देखते चलिए क्यों क्या है। अब देखिए बेटा, मैं ये बताने वाला ही नहीं हूं बिल्कुल कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, बस कुछ एग्जांपल्स के तौर पे ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं, अगर आप मेरे पास 2-3 साल से पढ़ रहे हो, राइट, तो आपने देखा होगा कि सचिन सर चेंज हो रहे हैं। अरे बिहेवियर वाइज नहीं बोल रहा बेटा, हाँ नहीं बोले सचिन सर बिहेवियर वाइज चेंज हो गया, वो नहीं बोल रहा हूं। आप देखे होंगे शायद मेरी बॉडी स्ट्रक्चर, मेरे अंदर कुछ तो कुछ चेंजेस लगातार हो रहे हैं। और मेरे ही क्यों, आप सबके अंदर चेंजेस होते आ रहे हैं। आप अभी अपने 1 साल पुरानी फोटोज देख लेंगे, आप खुद बोलेंगे सर ये पहले में ऐसा था अभी ऐसा हो गया। कुछ लोगों को लगता है मैं अभी बेहतर हो गया, कुछ लोगों को लगता है मैं पहले बेहतर था। तो ऐसे अलग अलग चीजें दुनिया में हर एक चीज चेंज हो रही है। जब तक दुनिया चेंज नहीं होगी, जब तक वर्ल्ड चेंज नहीं होगा तो वर्ल्ड खत्म हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा वहां पर। तो चेंज होना भी चाहिए। तो चेंज हो रहा है सर, क्या क्या चेंज हो रहा है? आपके फ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, फ्रेंड्स लिस्ट आप चेक कीजिए। हो सकता है पहले आपके जो अच्छे फ्रेंड थे वो भी फ्रेंड नहीं है, और जो नहीं थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड हो चुके हैं। आपके फ्रेंड की लिस्ट 5-6 लोगों की थी, हो सकता है आज 50-60 की हो चुकी है, या 50-60 फ्रेंड्स हुआ करते थे आपके और इस समय 4-5 फ्रेंड्स हुए हैं। ऐसे ये नहीं बोल, देखिए मैं एक चीज आप याद रखिए बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन changing, whether it can increase or it may decrease। तो कोई भी चीज या तो इंक्रीज हो सकती है बेटा या तो डिक्रीज हो सकती है। तो चेंज के अंदर वो दोनों भी काउंट होता है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि हर एक चीज चेंज हो रहा है। एक बच्चा जो छोटा सा है वो पैदा होने से लेकर बड़ा हो रहा है तो वो भी चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूं आपके बुक के साइज की, तो आप केजी में इतनी से बुक पढ़ते थे, उसके बाद फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिर प्राइमरी में इतनी बुक्स आए आपके, आज आप 11th-12th में पहुंच गए सर, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं आप। हो सकता है कल आप मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे। तो ऐसे चीजें तो चेंज हो रही है, आपके लिए भी चेंज हो रही है, मेरे लिए भी चेंज हो रही है, और चेंज होना भी चाहिए। तो और ये चेंज कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर मैं ये पूछ लूं आपको कि जैसे कि अगर आप बोलते हो बैक्टीरिया कल्चर का नाम सुना है? बैक्टीरिया कल्चर, हाँ, जो बायोलॉजी को बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं बेटा उनको पता होगा बैक्टीरिया कल्चर क्या होता है। बैक्टीरिया कल्चर में क्या होता है, बैक्टीरिया को कल्टीवेट करते हैं और उससे अलग अलग प्रोटीन्स, हार्मोन्स वगैरह जो भी है, हाँ वैक्सीन्स वगैरह जो भी चीजें बनती है वो सब वहां पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या करते हैं, अभी समझो एक बैक्टीरिया लिया मैंने और उसको क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन उसका चालू है, ठीक है, तो रिप्रोड्यूस किया जा रहा है उसको, और उसको रिप्रोड्यूस करने के बाद अगर मुझे करना है कि मैं पर्टिकुलर सेट ऑफ कुछ बैक्टीरियाज मैंने ले लिए थे, समझो 1 लाख बैक्टीरियाज ले लिए मैंने, वो अभी कितना बनेगा 5 घंटे में, 10 घंटे में, 20 घंटे में, कैसे कितना बनेगा, कितना टाइम लगेगा उसको डबल होने के लिए। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, किसका, चेंज का। अभी तक हम वर्ड पे आया नहीं, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मतलब कुछ तो ऐसी चीज है सर मैथमेटिक्स में which deals with the change of something, चेंज के बारे में डील करने वाला कुछ तो चीजें हैं बेटा, और वो क्या है, that is known as calculus, that is known as calculus। Calculus is nothing but math, it is a branch of mathematics that deals with change, it is a math, it is a branch of mathematics that deals with the change। so calculus एक ऐसा पार्ट है बेटा आपके मैथमेटिक्स का जिसमें हम ये पढ़ते हैं चेंज निकालना, किसी भी चीज का चेंज निकालना। और एक्चुअल डिफिनेशन में इसका बताऊं मैं तो क्या, कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर वेरिएबल व्हिच आर रिलेटेड बाय सम फंक्शन। वो देखिए याद दीजिए अभी फिर से, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द चेंज ऑफ
some variable या फिर one variable with respect to another variable which are related by a function। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से कितना चेंज आएगा, तो वो चीज जो हम निकालते हैं बेटा। लेकिन याद रखना उनके बीच में क्या होना चाहिए, उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, हाँ, which are related by function। Okay, so it is a math that deals with change of variable with respect to another variable related by some function। क्लियर हुआ व्हाट इज कैलकुलस? तो सर ठीक है, चलिए कैलकुलस में हम पढ़ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हमने एक वर्ड सीखा दैट इज फंक्शन। इसके ऊपर भी ध्यान देंगे, फंक्शन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा फंक्शन क्या होता है, बट स्टिल मैं आपको एक बार रिवाइज करके दे देता हूं। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन इज अ रूल which relate one variable with respect to another variable। फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जिससे एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ में क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर मैं बोलता हूं बेटा y is a function of x, इसे क्या बोल रहे हैं, y is a function of x। फंक्शन के लिए f g h वैसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो if I'm saying y is a function of x, so here there are two variables, first one is x and second one is y। so x is independent variable and y is dependent variable। So if I am saying y is a function of x, so here we can see x is independent variable and y is dependent variable। Now the question arises, sir, what is independent variable and what is dependent variable? So let me make it clear बेटा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे y डिपेंड्स ऑन x, x के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो x जैसे जैसे चेंज होगा y विल आल्सो चेंज। सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लेट मी टेक सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल y is equals to x cube, y is equals to x cube। okay, now अभी मैं क्या करूंगा बेटा, since x is independent variable so I am free to choose any value of x। मैं x की कोई भी वैल्यू चूज कर सकता हूं, और अगर मैं x की कोई भी वैल्यू चूज कर सकता हूं बेटा, so let's take x equal to 0। x में 0 लिया, अगर x 0 हुआ बेटा, 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y will also will be 0। x की वैल्यू सपोज 1 लिया मैंने, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 1 का क्यूब दैट इज 1। x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 2 का क्यूब दैट इज 8। अगर x की वैल्यू 3 लिया, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। तो ऐसे आप देख रहे हो बेटा कि x को मैं चेंज कर रहा हूं और क्या चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इफ आई एम चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो साइमल्टेनियसली डिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो चेंजेस। बराबर, जैसे जैसे मैं x को चेंज कर रहा हूं y चेंज हो रहा है बेटा। और अगर मैं x को चेंज कर रहा हूं, x कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं चेंज कर रहा हूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो अगर मैं एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है बेटा, तो फिर से वही बात आ गई, सर इट इज रिलेटेड समथिंग विद change of variable with respect to another variable, or I can say change of dependent variable with respect to independent variable, because I am free to choose any value of independent variable। and जैसे ही मैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चूज कर लूंगा बेटा, उसके हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी बाय सम फंक्शन। इसीलिए यहां पे दिया गया था which are related by some function। Is it clear to everyone? कैलकुलस क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है बेटा। अब कैलकुलस में क्या होता है, कैलकुलस के दो मेजर ब्रांचेस है। कैलकुलस खुद एक मैथ्स का ब्रांच है, और कैलकुलस के दो मेजर क्लासिफिकेशंस है या फिर दो मेजर ब्रांचेस है बेटा। उस कौन कौन से हैं? सो कैलकुलस में बेटा आता है डिफरेंशिएशन, और यू कैन से डेरिवेटिव, एंड सेकेंड वन इज इंटीग्रल और इंटीग्रेशन। कौन कौन से होते बेटा?
कैलकुलस आर ऑफ टू टाइप, इट इज डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, दोनों सेम चीज है बेटा, एंड सेकंड वन इज इंटीग्रेशन। तो सर डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है? कैलकुलस खुद एक चेंज है बेटा, चेंज ऑफ सम वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। सो कैलकुलस का दो पार्ट होगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना फास्टली चेंज होगा, हाउ फास्ट वन वेरिएबल विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, और आई कैन से हाउ फास्ट डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मजा आने वाला है, ध्यान देना एकदम फटाफट बेटा। हां, तो क्या होने वाला है? कैलकुलस जो डिफरेंशिएशन है अपना वो क्या दे रहा है अपने को? हाउ फास्ट वन वेरिएबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। हां, फिर से बोलेंगे मेरे साथ, एक साथ, एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ आप। हां, व्हाट इज डेरिवेटिव? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। और अच्छे से बोलेंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मजा आएगा बेटा कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होगा। लेकिन बेटा आपने एक चीज गौर नहीं किया, एक चीज तो आपने समझा ही नहीं, क्योंकि देखो एक ध्यान देना बेटा, x कितना चेंज हुआ यहाँ पे 1, y कितना चेंज हुआ 1, क्योंकि 0 से 1 हुआ तो 1 का चेंज आया। x फिर से 1 से लेके 2 हुआ तो इनका चेंज कितना हुआ 1 का ही हुआ। फिर से y में कितना चेंज हुआ 8 - 1 इट इज 7। फिर से हमारे बेटा फिर 2 से 3 हुआ x, फिर से 1 चेंज हुआ। y में कितना चेंज हुआ 27 - 8 दैट इज ऑलमोस्ट 19। ठीक है, तो 19 का चेंज आ रहा है। आप देख रहे हो बेटा x में आप लगातार 1 का चेंज कर रहे हो, लेकिन y में जो चेंज है वो बढ़ते जा रहा है। इसलिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो चेंज कर रहे हो ना, दैट चेंज शुड बी वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा होना चाहिए। क्योंकि सर 1 भी छोटा है, नहीं बेटा 1 छोटा नहीं है, 1 बहुत बड़ा है, 1 इज वेरी लार्ज नंबर। आपको नहीं समझ रहे तो 1 तो 1 होता है, नहीं बेटा, क्योंकि हम चेंज की बात कर रहे हैं ना, तो चेंज के हिसाब से 1 बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। समझ रहे हो? 1 से अगर 2 हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो 100% चेंज हुआ वो, समझ रहे हो आप? 1 था उसका 2 डबल हो गया ना, तो 100% चेंज आ गया उसके अंदर। ये चेंज बहुत ज्यादा है। आपको लग रहा है 1 छोटा नंबर है, लेकिन इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलस के हिसाब से बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज तो होना चाहिए बट चेंज शुड बी वेरी स्मॉल। चेंज जितना छोटा होगा आपकी आंसर की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। मतलब एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, बट द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी very small to get the accurate value of change in the dependent variable। accurate value अगर आपको dependent variable की change में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो x का जो change है ना, ये बहुत छोटा रखना पड़ेगा। याद रखना, ये वर्ड पे फिर से आऊंगा मैं एक बार, खाली अभी मैं जस्ट आपको एक इंट्रो दे रहा हूं व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अभी ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज और उसको बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी समझ लेते हैं कि भाई साहब कैसे हैं, इंटीग्रेशन कैसा बिहेव करता है। हाँ, तो इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रल क्या होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसमें भी स्मॉल चीजें ही है, इसमें भी स्मॉल चेंज था, इसमें भी स्मॉल है, बट स्मॉल क्या है देखो नाम से पता चल रहा है। इंटीग्रल, इंटीग्रेट करना, किसी चीजों को इकट्ठा लाना, एक साथ लाना, एक्यूमुलेट करना, चीजों को एक साथ लाना, टुगेदर लेके आना। तो कोई भी चीजों को एक साथ लाना हो तो उसे हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रल और इंटीग्रेशन। और किसी भी चीजों में अगर चेंज हो रहा है तो चेंज कितना है वो निकालना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। ये बेसिक आइडिया है कि इंटीग्रेशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? हाँ, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, चीजों को सर कैसे करते हैं, यही तो पूरा मैंने मैथ्स 2 में यही पढ़ा है बेटा। ये कैसे निकालेंगे सर, एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, ये कैसे निकालेंगे, यही तो करना है मेरी जान, वही करेंगे हम पूरे सिलेबस में। तो आपको यही सिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी आपको मैं कोर आइडिया दे रहा हूं, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि एक्चुअली व्हाट इज कैलकुलस। एंड कैलकुलस में भी जो मेजर दो क्लासिफिकेशन, दैट इज डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, और इट गिव्स हाउ फास्ट वन वेरिएबल
variable changes with respect to another variable, or you can say how fast dependent variable changes with respect to independent variable, but the change in the independent variable should be very very small. सर कितना छोटा होना चाहिए बेटा? आप जितना छोटा ले सको उतना छोटा होना चाहिए, याद रखना, ये वर्ड पे आऊंगा मैं फिर से, जितना छोटा होना चाहिए उससे भी ज्यादा छोटा, ठीक है। एंड देन व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट accumulating something, integrating something, चीजों को ऐड करना, चीजों का समेशन करना, हाँ जोड़ना चीजों का। तो इससे बेटा सर एप्लीकेशन क्या है आप तो सर समझा दिए, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ऑल, व्हाट इज कैलकुलस, देन वेयर वी विल अप्लाई दिस कैलकुलस और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा ध्यान देना, मैं बात करूंगा एप्लीकेशन की, मजा आने वाला है। देखिए अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों की चीज क्लियर है, हाँ। इसके आगे हम चलते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच बेसिकली यूजेस इन एवरी फील्ड, व्हिच इज यूज्ड इन एवरी फील्ड। सर कौन से फील्ड? फिजिक्स ले लीजिए, यस होता है। आप फिजिक्स में इतनी बार यूज करोगे डेरिवेटिव, आप सोच भी नहीं सकते बेटा। इनफैक्ट आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी यूज कर लिया है बहुत बार डेरिवेटिव्स, क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आया ना, यस सर, रेट ऑफ चेंज, दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव। ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो मेरे बेटा, हाँ, तो फिजिक्स में यूज करते हो। इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी आप यूज करते हो, रेट ऑफ रिएक्शंस वगैरह सब चीजें आप निकालते हो, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, हाँ, तो वहां पे भी आप केमिस्ट्री यूज करते हो। बायोलॉजी में यूज करते हो। सर बायोलॉजी में तो हमको मैथ सही नहीं, आप क्या बात कर रहे हो बेटा? बायोलॉजी में भी यूज करते हो। बायोलॉजी कल्चर, मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में बताया कि बैक्टीरिया कल्चर वगैरह किया जाता है, उसके अंदर रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालो, वो सब कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस से इस्तेमाल किया जाता है। तो फिजिक्स में भी यूज करते हो, केमिस्ट्री में यूज करते हो, बायोलॉजी में यूज करते हो। अब रही बात इंजीनियरिंग में बेटा, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं कैलकुलस बिना जी नहीं सकते, यकीन मानिए आप। एक आर्किटेक्ट इंजीनियर या फिर आप बोल सकते हो सिविल इंजीनियर अगर एक ब्रिज डिजाइन करता है तो ब्रिज के अंदर कितना मटेरियल लगेगा, अगर उसका क्या कर्व रहेगा, उस क्योंकि कर्व्स वगैरह यूज करते हैं अलग अलग, उसके शेप वगैरह देने के लिए अलग अलग, हाँ, तो उसमें कितने मटेरियल यूज होंगे वो भी आपको कैलकुलस दे देता है। और मैं अगर और आगे बात करूं, मैं दो पावर स्टेशन है बहुत दूर दूर है, मान लीजिए, उनके बीच में कितना वायर लगेगा, कनेक्शन वगैरह, पावर केबल वगैरह कितना लगेगा, ये कैसे निकाला गया? सोच सकते हो? नहीं, दे देगा ये इजीली। लेंथ ऑफ कर्व एकदम इजीली मिलता है, इससे लेंथ ऑफ कर्व मिलता है, लेंथ ऑफ एरिया मिलेगा आपको, यहाँ से वॉल्यूम मिलेगा, हर चीज निकाल सकते हैं बेटा आप यहाँ से, हाँ। अच्छा, और आगे बात करते हैं हम लोग। सर और कहाँ एप्लीकेशन रहेगा इसका? इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं बेटा, टू फाइंड द एफिशिएंसी, रेट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, अलग अलग चीजें, तो वहां पर भी आप कैलकुलस का इस्तेमाल करते। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये सब चीजें ज्यादातर R&D में यूज किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग होते हैं उनको कैलकुलस का बहुत इस्तेमाल है, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो। इनफैक्ट आप इसमें मैंने आपको बोल दिया मैन्युफैक्चरिंग में, हाँ, प्रोडक्शन वगैरह रेट निकालना, वो सब चीजें आप कर सकते हो। और अगर आप और आगे भी जाओगे तो मैं इतने सारे एप्लीकेशन आपको बता दूंगा कैलकुलस के, आप सोचते रह जाओ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मैंने आपको वो बता दिया, दो पावर स्टेशन के बीच में कितने लेंथ ऑफ केबल यूज होगा, भले से एक होगा आपका भिवंडी में और दूसरा होगा थाने में, तो उनके बीच में पावर केबल कितना लगने वाला है, हर चीजें आप कहां से निकाल सकते हो? कैलकुलस से। नहीं तो बैठ के रोड पे नापते थोड़ी बैठेंगे कितना वायर लगने वाला है, कितनी चीजें लगेगी, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करवाया जाता है ना। ज्यादा भी अपन एक्स्ट्रा तो अपन बना के नहीं रख सकते वायर्स वगैरह, तो जितना रिक्वायरमेंट उतना ही लेंगे, तो उसके हिसाब से सब चीजें यहाँ से डिसाइड की जाती है बेटा, हाँ। तो ठीक है, यहाँ से हमको समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इट इज एक्यूमुलेटिंग समथिंग, इट इज दिस मेथड ऑफ समेशन, और यू कैन से इट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग समथिंग, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना, बार बार बोल रहा हूं मैं, जोड़ना। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे और डिटेल में दिखाऊंगा मैं एक्चुअली इंटीग्रेशन होता क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम थोड़ा एप्लीकेशन हमने देख लिया कैलकुलस क्या होता है, इसके ब्रांचेस क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन देखा, उसमें देखा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ रूल व्हिच रिलेट वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल क्या चेंज होगा, इसका जो रूल जो होता है, रूल
जिससे पता चलता है कितना क्या चेंज होने वाला है, दैट इज नथिंग बट फंक्शन। फिर हमने बात की y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज होता है, ये सभी चीजें हमने अभी तक देख ली है बेटा। और अब हम एक्चुअली अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंशिएशन। मजा आएगा एकदम से, जान देना। हाँ, डिफरेंशिएशन, ठीक है। नाउ अब डिफरेंशिएशन से क्या समझ रहा है? आपको लग रहा होगा कि कोई आउट ऑफ वर्ल्ड चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो नाम पे जाइए, वर्ड पे जाइए, चलिए। डिफरेंशिएशन सुन के आपको क्या लगता है, क्या होगा, कोई बहुत बड़ी चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिफरेंशिएशन सर ऐसा कुछ सुना लग रहा है, क्या सुना लग रहा है? ओह माय गॉड, सही समझा आपने। डिफरेंस, डिफरेंस ही वर्ड है ना, देखो, डिफरेंस और डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है दो चीजों के बीच में? डिफरेंस से क्या मिलता है हमको डिफरेंस निकालने के बाद? चेंज। यस यस यस, चेंज, वेरी गुड। हाँ, तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली मींस डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज नथिंग बट चेंज, या फिर फर्क बोलते हैं ना, किसी चीज में कितना फर्क आ रहा है या चेंज आ रहा है, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। और डेरिवेटिव, तो सर ये क्या होता है, इससे क्या मिलता है? सो डिफरेंशिएशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रेट ऑफ चेंज। ये कैलकुलस का एक ऐसा पार्ट है जिससे हमें क्या मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। सर कैलकुलस का भी डेफिनेशन वही था, इसके अंदर बेटा कैलकुलस में दो पार्ट आता है, वो चेंज तो देता है, चीजों को छोटी छोटे करके उसका चेंज, तो याद रखना छोटी छोटी करके ही चेंज निकालना है। हाँ, तो उसमें दो पार्ट आता है, एक तो उनको जोड़ देना, समेशन करना, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, और एक तो चेंज निकालना, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। तो कभी भी चीजों का आपको कोई बोल दे ना, कोई चीज कितना चेंज हो रहा है वो निकाल के बताइए, तो आप क्या यूज करोगे? डिफरेंशिएशन। आपको समझ में आना चाहिए बेटा प्रैक्टिकली चीज क्या है। मैथ्स अगर आपको समझ में आने लगेगा तो मजा आएगा, और अगर आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, अभी तक देखिए आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सर 15 या 20 मिनट जो भी हुआ हो गया होगा, अब तक सर को तो पूरा फार्मूला बता के हर एक चीज कर देना चाहिए था। मजा नहीं आएगा बेटा। हम बेसिक से जाएंगे, कहां पे यूज करना है, कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। आपके पास तो AK-47 है और चलाने ही नहीं आता तो कोई मतलब क्या, आप बताइए? कुछ मतलब, आपके वहां मशीन गन लेके खड़े हो आप, आपको यूज करने नहीं आता तो कोई मतलब नहीं। वैसे ही आपको डेरिवेटिव पता है, सॉल्व कैसे करना है वो पता है, बट कहां यूज करना है और कैसे यूज करना है वही नहीं पता, तो आपको कोई यूज है क्या उस सीख के? बिल्कुल मतलब नहीं है। हाँ, इसलिए बेटा हम लोग उसके डिटेल में चल रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। हाँ, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। जैसे कि मैंने बात की थी y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमने देखा था अगर x चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा? y चेंज होगा। इसका रेट निकालना इज नथिंग बट dy by dx। You get difference in y, you get difference in x, change in y with respect to change in x। तो इसे हम पढ़ते हैं rate of change of y with respect to x। हाँ, इसका मतलब है y कितना चेंज होगा अगर x में हमने स्मॉल चेंज किया तो। अब देखिए बेटा, कोई भी चीज मैथमेटिक्स में होता है ना, उसके दो मीनिंग होते हैं, वन इज एनालिटिकल मीनिंग एंड सेकंड वन इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हाँ, अभी तक हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज निकालना, दैट इज नथिंग बट एनालिटिकल मीनिंग। मैं एनालिटिकल मीनिंग से बता रहा हूं आपको, कुछ फॉर्मूलेस वगैरह को यूज करके आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन इसका ना ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, और जब ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी समझ में आ जाए एनालिटिकल मीनिंग के साथ, तब एक्चुअली सिलेबस का मजा आना स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं, मैं एक्चुअली डिफरेंशिएशन में आपको सिखाता हूं कि डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है या फिर कैसे यूज करेंगे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से। उससे पहले dy by dx को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, dy by dx भी लिखते हो आप, या फिर लिखते हो f dash x, f dash x। f dash लगाने से that is nothing but derivative of x। अगर डबल डैश लगाओगे सेकंड डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने एक बार डेरिवेटिव लिया ना, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर उसके बाद फिर से अगर एक बार और डेरिवेटिव लोगे तो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर, अगेन लोगे थर्ड ऑर्डर, और ऐसे बहुत बार लोगे, n टाइम्स लोगे तो उसे कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन।
हाँ, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव टाइम्स अगर बंद कई नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप करते हो दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हमारा लास्ट पार्ट है जो सिर्फ इस बार इंक्लूड किया गया सिलेबस में, इससे पहले वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था बेटा। इससे पहले सिर्फ जेडब्ल्यू वगैरह के सिलेबस में थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता था, लेकिन एक्चुअली अपने महाराष्ट्र स्टेट बुक में वो अवेलेबल नहीं था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मजा आ गया, इंजीनियरिंग का टॉपिक है। हाँ, याद रखना इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में वो टॉपिक मिलता है, तो वो टॉपिक आपको यहीं पे सीखने मिल जाएगा, तो मजा आ जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा dy by dx, इसका नोटेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द dy by dx और f dash x। अब सर इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी आपने पढ़ा है, व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव? तो सर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव तो हमने पढ़ा था। फर्स्ट प्रिंसिपल समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल की तरफ लेके जाता हूं। अगर समझिए एक रिलेशन बेटा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये ग्राफ रहेगा इसका कुछ, ये x है आपका, ये आपका y एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, और ये आपका क्या है, ग्राफ है। कुछ फंक्शन देखो, हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ ग्राफ रहेगा। एक रैंडमली मैंने कुछ भी ग्राफ बना दिया है और मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया जो लगभग इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए मान लीजिए बेटा यहां पे x की वैल्यू a है, कितनी है, a, और ये आगे कितना इंक्रीज हो गया, h वैल्यू से इंक्रीज हो गया। h इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट, उसे क्या कहते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट। तो पहले x की वैल्यू क्या थी, a से क्या बन गया, a प्लस h, और h क्या है, h इज द स्मॉल इंक्रीमेंट। हाँ ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू चेंज हुई a से लेके a प्लस h। हाँ तो याद रखो सर x1 कितना था, पहले x की फर्स्ट वैल्यू क्या थी, a, सेकेंड वैल्यू क्या हो गई उसकी, a से क्या हो गया, a प्लस h, a से क्या हो गया, a प्लस h। तो देखो आप बेटा अगर x a था तो इसका हाइट क्या था, इतना था सर। हाइट क्या होता है, y होता है, हाइट क्या होता है, y होता है ना, y एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाता है, y होता है, एंड y इज नथिंग बट f ऑफ x, y इज नथिंग बट f ऑफ x। अभी समय पे x की वैल्यू क्या है, a है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a, क्योंकि x की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे बेटा, a। यहाँ पे हाइट कितना आ रहा है, f ऑफ, सेम यूज करेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, a प्लस h, तो हो जाएगा f ऑफ a प्लस h। आप ध्यान देंगे बेटा पहले x की वैल्यू क्या थी, a से क्या हो गया, a प्लस h। यहाँ पे इसका हाइट क्या था पहले, f ऑफ a, फिर उसमें कितना चेंज हो गया, f ऑफ a प्लस h। अब ध्यान देंगे, मजा आएगा बेटा। x में कितना चेंज आया सर, h का चेंज आया, क्योंकि a था a प्लस h, तो उनकी चेंज कितना आया, h आया। सर y में कितना चेंज आया, ओहो, अच्छा इसको y1 बोल दूं मैं, y1 क्योंकि x1 था तो वहां पे y1, और ये x2 है तो इसलिए से क्या कह देंगे, y2 इज इक्वल टू लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहां से ये भी लिख लेते हैं सर y1 क्या रहेगा, f ऑफ a, और y2 क्या रहेगा, f ऑफ a प्लस h। मजा आएगा, ध्यान देना बेटा। हाँ हमने x की इनिशियल वैल्यू लिख ली, फाइनल वैल्यू, y की भी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, और हम बात क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव, दैट इज नथिंग बट dy by dx। dy by dx मतलब क्या हो गया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y मतलब y कितना चेंज हुआ, y पहले y1 था उससे क्या हो गया y2, तो चेंज कितना आया बेटा, y2 माइनस y1। ऐसे x में कितना चेंज आया, x2 माइनस x1 आया, ओके वेरी गुड। तो उसके हिसाब से बेटा y2 माइनस y1, y2 क्या लिख लो वहां से, f ऑफ a प्लस h, वेरी गुड, माइनस y1 इज नथिंग बट f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1। x2 कितना बेटा, a प्लस h, और माइनस x1 कितना है, a प्लस a माइनस a कैंसिल, तो यहां से आपका आ गया dy by dx इज इक्वल्स टू f of a plus h minus f of a upon h। आया। अब एक चीज आपने ध्यान नहीं दी बेटा, मैंने आपको बोला था कि the change in x और इंक्रीमेंट इन x शुड बी वेरी स्मॉल। सर कितना स्मॉल, सर जितना छोटा हो सकता है उससे भी छोटा ले लीजिए आप। कितना छोटा हो सकता है सर, कोई चीज छोटा से छोटा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ नहीं चेंज होगा। लेकिन आप
अगर x में चेंज नहीं करोगे तो y में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आप चेंज को 0 नहीं रख सकते हो, लेकिन बहुत छोटा रखना है आपको। और चेंज क्या है आपका? h है, क्योंकि x में कितना चेंज आ रहा है बेटा? h। आपने देखा ना a से a प्लस h बना, तो x में कितना चेंज आया? h का चेंज आया है। तो हम चाहते हैं कि h शुड बी वेरी स्मॉल। अगर h को बहुत छोटा रखना है, h को बहुत छोटा रखना है बेटा, अगर h को हमें बेटा बहुत छोटा रखना है तो हम क्या करेंगे? we will take its limit as h tends to 0, that is limit h tends to 0. Limit h tends to 0 means h will approach towards 0, h will tends to 0, h will go very close to 0. That means h will be very much small, that is required. वही तुमको चाहिए ना कि h बहुत छोटा होना चाहिए। But लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है कि h 0 के बहुत करीब जाएगा, लेकिन वो h कभी भी 0 होगा नहीं। तो वही तुमको चाहिए। और क्यों ऐसा h 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि चेंज कैन नॉट बी 0। अगर चेंज को हम 0 कर देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी कोई चेंज आएगा नहीं। तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि डेरिवेटिव इज नथिंग बट चेंज। हां, तो बेटा ये, और दूसरा मतलब ये भी हो जाएगा कि अगर h 0 हो गया तो 0 समथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट, उसकी तो वैल्यू भी निकलेगी नहीं, मतलब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, वैसा हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां से आपका फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव हुआ है। कैसे आया है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, कैसे आया है हमने अभी तक वो डिस्कस किया है।